बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रिसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृत्यजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय की कथा को यहां निवेदन किया जाता है। प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में
महर्षि वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया है, और मंगलाचरण में सबसे पहले उन्होंने उन परमात्मा को, उन ब्रह्म को, उन भगवान को प्रणाम किया जो परमात्मा ब्रह्म भगवान के द्वारा सृष्टि का पालन, जन्म, संहार और मोक्ष होता है। जो थोड़ी सी अपनी कृपा को हटा लेते हैं, तो ब्रह्मा जी भी जो अपने को कभी कहलाने वाले हैं, वो भी सोचने के लिए बात हो जाते हैं। जो अपनी कृपा थोड़ी सी हटा लेते हैं, तो सत्य चीजों का हम ज्ञान नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में व्यास जी ने मंगलाचरण, आगे दूसरे मंगलाचरण में वह ब्रह्म जो सृष्टि का कारण है, जन्म, पालन, संहार का हेतु है, वह धर्म में ही रहता है। धर्म के द्वारा ही उसको जाना जाता है, धर्म स्वरूप के द्वारा ही उसको पहचाना जाता है। तीसरे मंगलाचरण में धर्म के द्वारा जिन परमात्मा को बताया गया है, धर्म के द्वारा जिन परमात्मा को प्राप्त किया जाता है, वह धर्म भागवत में साक्षात समाहित है। जो भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद का पका हुआ फल है, जो सुखदेव जी रूपी सुख के चोंच के स्पर्श होने से उस भागवत के रस का स्वाद और बढ़ गया है। इसको बार बार पीना चाहिए, हरदम पीना चाहिए। इस प्रकार मंगलाचरण के प्रथम, दूसरे और तीसरे श्लोक में एक में भगवान के गुण का वर्णन किया गया, दूसरे में वो भगवान धर्म में ही रहते हैं, धर्म के द्वारा उनको पहचाना जाता है, जाना जाता है। और तीसरे श्लोक में जो भगवान की व्याख्या जिन शास्त्रों में किया गया है, और भागवत कोई समान नहीं है, वेद का ही रिफाइनीकरण है, वेद का ही विशुद्धीकरण है, वेद के ही परिशुद्धीकरण के रूप में यह भागवत है। जैसे आम के फल का फ्रूटी होता है या और फल का फ्रूटी होता है, तो फल की प्रतीक्षा करने में तो बहुत समय लगता है। एक तो पहले वृक्ष को लगाइए, वृक्ष की सिंचाई कीजिए, बहुत दिनों तक प्रतीक्षा कीजिए, मौसम रहेगा उसके अनुसार, मौसम की अनुकूलता और वृक्ष के अपने समय के अनुसार उसमें फल होते हैं। फल में भी कभी कभी जीव जंतु लग जाते हैं कि छोटा माता पशु पंछी सब खा जाते हैं, सब तहस कर देते हैं। लेकिन यह वेद रूपी फल का रस जो है, इस सब जगहों से सुरक्षित करके और तरल पदार्थों को डाल करके, केमिकल को डाल करके, रसायन तत्वों को डाल करके पैकेट में पैकेज कर दिया गया है, जिसको हम लोग फ्रूटी के नामों से जानते हैं। जब मन करे तब पीजिए, खाइए। अगर आप बरसात हो तब, गर्मी हो तब, जाड़ा हो तब, बस पाइप के निकालिए, डालिए पैकेज के छिद्र में और मुंह लगा कर पी लीजिए। बूढ़ हो तब, बालक हो तब, जवान हो तब, स्त्री हो तब, पुरुष हो तब, रोगी हो तब, स्वस्थ हो तब, सब इसको पी सकता है। और चीजों में अगर छोटा लड़का है 6 महीना का और उसको आम गुठली वाला दे दीजिए, एक मुंह को ले सड़ा लेगा छोटा बालक। 6 महीना का लड़का को अगर आम खाने के लिए क्या करेगा, पूरा मुंह में उसको लग जाएगा आम का रस, और पूजा कहीं दर्द हो जाएगा, और कहीं गुठली गलती से पेट में चला जाए तो वो भी एक परेशानी हो जाती है। लेकिन ये जो मैंगो फ्रूटी है, अब वो तरल पदार्थों से डाला हुआ है, सामान आजकल के तकनीकी द्वारा
कोई केमिकल डाल दिया जाता है, 10 साल 2 साल तो खराब नहीं होता है। और तो सुखदेव जी ने अपना चोंच रूपी तरल पदार्थ डाल दिया है, तो उसको तो खराब होने की बात ही नहीं आती है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखात् मृतदर्वसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका मुनि भावुका। हे भावुकों, हे रसज्ञों, हे भक्तों, बार बार भगवत रूपी कथा को श्रवण कीजिए। क्या पता है इस जिंदगी का, इस जिंदगी की क्या पता है कि समा जलेगी कि बुझ जाएगी। आयुष्यम जललोल बिंदु चपलम हेनोपमं जीवनम धर्मम जो न करोति निंदित मते। हमारी आपकी आयु जो है चंचल बुलबुले की समान है, और पैर के धूली के समान हमारा आपका जीवन है। सिर के धूली कभी कभी 2-4 दिन रह जाता है, लेकिन पैर का धूली सोने के लिए जाएंगे तभी झड़ जाएगा, नहाने के लिए जाएंगे तभी झड़ जाएगा, शौच के लिए जाएंगे तभी धोना पड़ेगा, पैर को धोआ जाएगा। सिर की धूली कुछ देर तो रह सकता है जम करके, लेकिन पैर की धूली तो हमेशा गिर जाता है। तो आयुषम जललोल बिंदु चपलम फेनोपमं जीवनम धर्मम जो न करोति निंदित मते। ऐसा जान करके जो व्यक्ति अपने मति बुद्धि से धर्म और अच्छे कर्मों को नहीं करता है, पश्चात वही पश्चाताप और अफसोस करता है जब कंठम घुरघुरायते। चलिए मैं निवेदन करना चाह रहा था। आयुषम जललोल बिंदु चपलम फेनोपमं जीवनम धर्मम जो न करोति निंदित मते। हमारी आपकी आयु है चंचल बुलबुले की समान है। क्या पता है जो इस जिंदगी का, इस जिंदगी की क्या पता है कि समा जलेगी कि बुझ जाएगी। कोई जानता है? जिसमें और आप अपने जीवन को हैंडसम कहते हैं, ये हैंडसम जीवन रह गया है, इसकी कोई है? कंठम घुरघुरायते, और कंठ जब घुरघुराने लगता है, अब ठेहुना दाढ़ जंघा सिर सब जवाब दे दे, और तो कोई जाए कथा सुनने के लिए कहीं, अब कान से सुनाई नहीं पड़ता तो क्या कथा गाजी कर सुनाई बुझाएगा। जब ठेहुना चला नहीं जा रहा है, कमर में रोग हो गया है, कहीं कहा जाए चलिए बरमेश्वर नाथ जी के यहाँ चल कर भाई सावन का महीना है जल चढ़ा दीजिए, चला जाएगा? नहीं होगा। दामा का श्वास का रोगी कोई आदमी हो गया, कहेंगे चले विश्वनाथ जी के दर्शन कर लिया जाएगा? कितनी परेशानी होती है, जीभ निकाल कर श्वास लेना पड़ता है, परेशानी हो जाती है। तो जब हम स्वस्थ रहे तभी अच्छा काम करें। इसीलिए तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव। ठीक है, अच्छे मुहूर्त में अच्छा काम करना ही चाहिए, अच्छे मुहूर्त में अच्छा काम करना ही चाहिए, परंतु अगर अच्छा काम मुहूर्त उस प्रकार से अनुकूल नहीं हो और अच्छा काम कर दिया जाएगा तो अच्छा काम का फल होगा कि वह अच्छे मुहूर्त का जो फल होता है वो प्राप्त हो जाता बस। इसीलिए शास्त्र में बताया गया है अच्छा मुहूर्त होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन समय से परिस्थितियों को देखते हुए काल को देखते हुए हमें अच्छे कर्म में मुहूर्त नहीं भी हो फिर भी कर लिए। अब कोई मरने की तैयारी में है, आप देख रहे हैं कि सूर्यास्त हो गए हैं, दक्षिणायन हो गया है और बेचारा उसका और फिर कब लगा हुआ नहीं, उनके लिए भागवत सुना दीजिए, जब मुहूर्त हो जब हो सुना दीजिए। तीर्थ व्रत कराना हो तो करा दीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं रामनवमी आएगा तभी अयोध्या ले जाएंगे, आखिर जन्माष्टमी होगा भादव में तो उनको कृष्ण का दर्शन कराएंगे, अब 52 द्वादशी होगा तो चल करके बक्सर में स्नान कराएंगे, अब 52 भगवान का दर्शन कराएंगे।
आज शिवरात्रि के सावन का जब होगा अंतिम दिन दर्शन नहीं, ऐसे व्यक्ति का और तब हो गया हो तो जिस दिन अगर स्थिति हो उनको करा दिए दर्शन, पूजा करा दीजिए। इसीलिए कहा गया तदेव लग्नम सुदिनम, विशेष परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में यह मंत्र को लागू करने में कोई आपत्ति नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र है, 88,000 संत महात्मा लोग नैमिषारण्य में जुटे हुए हैं। व्यास जी के शिष्य रूमहर्षण सुत और रूमहर्षण सुत के पुत्र उग्र सर्वासुत जी नैमिषारण्य में व्यास गति पर बैठे हुए हैं और विप्रों में श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, संतों में श्रेष्ठ, ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री शौनक ऋषि जो है उस आयोजन का अगुवाई कर रहे हैं। देखिए, आयोजन करने वाला व्यक्ति भी अच्छा होना चाहिए, बात समझिएगा। आयोजक सब लोग मत चाहिए, भूरी खर्च कर दीजिए, तो इस प्रकार से नैमिषारण्य का आनंद वहां बढ़ गई है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र है, 88,000 संत महात्मा लोग जुटे हुए हैं। पूरा नैमिषारण्य जो है संत महात्मा ऋषियों से खचाखच भरा हुआ है। ऐसे ऐसे संत नैमिषारण्य में जुटे हैं जिन्होंने चारों युगों को बदलते हुए देखा है। और सोचिए, इतने उच्च कोटि के संत जुटे हुए हैं, जटाधारी, सुखाधारी, लोटाधारी, दाढ़ी वाले, चिमटा वाले। मैं कहता हूं ना, कभी कभी कुंभ के अवसर पर आप संतों का जब नजारा देखेंगे ना, बड़ी आनंद आता है। ऐसे ऐसे संत कुंभ के अवसर पर मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज में महाकुंभ लगा था, पुनः उस समय से कभी हरिद्वार लगता है, कभी नासिक लगता है, कभी उज्जैन लगता है, अपने समय के अनुसार। तो आप कुंभ में देखिए, उनकी एक अपनी मौज होती है संतों की। मैंने बताया था ना, अब कांट बिछाया हुआ है और संत के अपनी मौज है कि हम तपस्या करेंगे और कांटे पर सुते हुए। बताइए, मेरी बड़ी आश्चर्य की बात है। अनेक संतों के अपने परिवेश होते हैं। ये सभी संत लोग अपनी अपनी तपस्या, साधना, आराधना को समेटते हुए, देखिए, कभी भी साधना, आराधना, तपस्या, जप, पूजा पाठ को बंद नहीं करना है, समेटना है। समेटने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा कम करते हुए, बंद कभी नहीं करना है। अब मैं सुना था किसी कथा व्यास का कि 3 दिना तक विद्वान ब्राह्मण संत महात्मा अगर संध्या वंदन नहीं करता है त्रिकाल, तो उसको अपने सत्ता और शक्ति की कोई मतलब नहीं होता है। पुनः संस्कारो भवति। कितने तो ऐसे लोग कि संध्या जानते ही नहीं है कि संध्या क्या होता है। नहीं, 3 दिनों तक संध्या वंदन अगर नहीं किया जाए तो जो जिस पहचान में है, संत है, महात्मा है, ज्ञानी है, विद्वान है, ब्राह्मण है, जाति है, जो कहलाने वाले हैं, उनकी सत्ता का मतलब नहीं होता, उनकी पहचान नहीं रहती है। इसीलिए मैं तो निवेदन करता हूं और बहुत कुछ मंत्र न आवे। देखिए, जो भी पूजा पाठ करने में संध्या वंदन में मंत्र नहीं आ रहा है, वेद का मंत्र इतना तो कर सकते हैं, नारायणाय नमः, नारायण नमः, यही कह करके अगर और जैसा तर्पण करना हो तो नारायण से कर दीजिए, अगर कोई ध्यान करना हो तो नारायण को ध्यान कर लीजिए, ऐसा प्रणाम करना हो तो नारायण का नाम कर दिए। इतना तो करने आएगा ना, इतना तो करने आएगा। लेकिन प्रक्रिया सब करें, प्रक्रिया सब करें, विधा सब करें। अगर मंत्र रूपी क्रिया नहीं भी आ रही हो, फिर भी सूर्य को अलग दिशा पर दे दीजिए, भगवान को ध्यान करके। 3 बार तो दिया जाता है जल, 1 बार दिया जाता है प्रायश्चित के लिए, फिर 4 बार सूर्य को जल दे दीजिए, कम से कम तर्पण कर लीजिए, सूर्य को ध्यान कर लीजिए। सूर्य प्रस्थान अगर मुद्रा आ रहा है बनाने तो ठीक है, सूर्य प्रस्थान का नहीं भी आ रहा है तो ध्यान कर लीजिए।
इतना तो 2-4-10 बार भगवान का नाम जप लीजिए, इतना तो संध्या वंदन कर लीजिए, और विस्तार से नहीं हो रहा है। क्योंकि 3 दिनों तक लगातार अगर हम संध्या वंदन नहीं करते हैं तो हम जो हैं वो हमारी पहचान कमजोर हो जाती है, हमारी शक्ति और सत्ता कमजोर हो जाती है। हम संत हैं तब, महात्मा है तब, ज्ञानी है तब, तपस्वी है तब। हमारे तो वैदिक परंपरा में सन्यासी को भी संध्या वंदन करने को बताया गया है। कुछ परंपरा वाले, विचार वाले, दर्शन वाले, पंथ वाले कहते कि सन्यास जब ले लिया तो संध्या वंदन कैसा? नहीं नहीं, भले ही आपने सन्यास ले लिया, लेकिन यह सन्यास लेने के बाद भी संध्या वंदन होना चाहिए। जब सन्यास लेने के बाद हम भोजन करते ही हैं, बोलते हैं, कपड़ा पहनते हैं, सोते हैं, चलते हैं, तो संध्या वंदन क्यों नहीं? ये संध्या वंदन निश्चित रूप में होना चाहिए। इसलिए हमारे वैष्णव परंपरा के जो सन्यासी संत हैं वो सन्यास लेने के बाद भी शिखा भी रखते हैं और संध्या वंदन भी करते हैं। और जो नहीं रखते हैं, नहीं करते हैं, अब वो अपनी बात को समझेंगे, क्योंकि बहुत हमेशा कुछ कहना उपयुक्त नहीं समझ में आता है। लेकिन शास्त्रीय परिपाटी है कि संध्या वंदन सन्यास के बाद भी किया जाए। नहीं करने वाले वो अपना समझेंगे क्यों नहीं करते। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, नहीं विचार का पावन क्षेत्र 88,000 संत महात्मा लोग, ये पूरा न विचारण जाए खटाखट भरा हुआ है। सौम्य ऋषि इस आयोजन की अगुवाई कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, जो विप्रों में श्रेष्ठ हैं। रोमहर्षण सूत जी के पुत्र उग्र सर्वासूत जी अभी वर्तमान समय में व्यास गति पर बैठे हुए हैं। पहले तो रोमहर्षण सूत जी व्यास गति पर बैठे थे, लेकिन रोमहर्षण सूत जी जब बलराम जी द्वारा उन पर अनुशासन किया गया तो अनुशासन के कारण वे जीवन लीला को समाप्त करने मृत्यु को प्राप्त की। ऋषियों ने प्रार्थना किया, प्रभु हमारा अनुष्ठान का क्या होगा? कहते कहिए तो मैं इनको जिंदा कर देता हूँ। ऋषि ने नहीं, प्रभु आप भगवान हैं, आपके कर्मों को मैं किसी प्रकार से विक्षेप डाल दूं, ये हम लोग का सर्वस नहीं, लेकिन हमारा अनुष्ठान भी पूरा होना चाहिए। तो ठीक है, रोमहर्षण सूत के पुत्र उग्र सर्वासूत को हम व्यास गति पर बैठा कर, वही उग्र सर्वासूत जी को व्यास गति पर बैठा कर। तो पहले कथा जो भागवत हो रही थी, रोमहर्षण सूत जी सुना रहे थे, और जब बलराम जी ने उनको समाप्त कर दिया, अनुशासन किया, अनुशासन से मर गए, तो उनके पुत्र उग्र सर्वासूत जी कथा सुना गया। तो उग्र सर्वासूत जी यही श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 3 श्लोकों के मंगलाचरण के बाद मैंने बता दिया। प्रथम श्लोक में ब्रह्म और ब्रह्म की सत्ता और ब्रह्म के गुण, ब्रह्म की विशेषताएं, ब्रह्म के प्रभाव को वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में। जन्मादश जितो नगार इत्यादि व्याख्या में कर चुका हूं। दूसरे श्लोक में वो ब्रह्म जो अपनी सत्ता और शक्ति के द्वारा पूरी दुनिया को बस में रखा है, वो ब्रह्म धर्म के द्वारा ही जाना जाता है। धर्म प्रोजित, ये धर्म शब्दों को बताया गया है। और तीसरे श्लोक में वो ब्रह्म और धर्म भागवत के द्वारा, भगवान की कथाओं के द्वारा ही उसको प्रतिपादित किया जाएगा। इसलिए भागवत की महिमा को भी बता दिया गया है। अब भागवत में रस जो और रसमय करने वाले जो सुखदेव है उनको भी याद किया गया है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, इसकी व्याख्या हो चुकी है। और सूत जी व्यास गति पर बैठे हैं, भगवान श्रीमन नारायण को उग्र सर्वासूत जी ने स्मरण किया, ध्यान किया, चिंतन किया। क्योंकि हमारा वैदिक परंपरा जो है, इस वैदिक परंपरा में मंगलाचरण की बात आती है। नास्तिक दर्शन जो है वो मंगलाचरण नहीं मानता, किताब तो बल लिखता है लेकिन मंगलाचरण नहीं मानता, मंगलाचरण नहीं करता है। लेकिन हमारा जो वैदिक परंपरा है, आर्ष परंपरा है, इस परंपरा में
ग्रंथ के प्रारंभ में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण करने को बताया गया है। अगर कहीं 3 बार नहीं हो पा रहा है तो ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण होना चाहिए। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो कम से कम प्रारंभ और अंत में होना चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में मंगलाचरण करते समय व्यास जी ने प्रथम प्रारंभ में धर्म प्रोजित शब्द का प्रयोग किया और उपसंहार करते समय श्रीमद् भागवत महापुराण में नमो धर्माय महते नमः इत्यादि का व्याख्या किया है। इसलिए ये वैदिक परंपरा है। कहीं महाराज मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण है क्या? पहले के जमाने में जब खेती बाड़ी होता था तो समूहित किया जाता था। बात समझ गए कि हम खेती जो आगे चलकर करेंगे, ये खेत के द्वारा फसल जो होगा, अन्न जो होगा, ये हमारे परिवार के लिए, प्राणियों के लिए ये क्या होगा? लाभप्रद होगा और लाभ देने वाला होगा, मुनाफा देने वाला होगा। विवाह शादी होता था तो पहले देवी देवताओं को क्या किया जाता? एक दो गीत गा दिया जाता कि लड़का का लड़की का विवाह होना है, इनका जीवन मंगलमय हो, इसके लिए वो देवी देवता का, पितरों का गीत गा दिया जाता था। ये मंगलाचरण है। संत महात्मा लोग छोड़ो कुछ मत देख और इस प्रकार मानव जीवन में मंगलाचरण का महत्व होता है। मंगलाचरण करने के बाद श्री सौनक ऋषि ने सूर्य जी से कहा कि हे सूर्य जी, 88,000 संत हैं और सभी संत लोग प्रश्न करने लगे तो कथा होगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, क्या कर लिया? नारायण हारून तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, सब लोग प्रश्न कर नहीं सकते हैं तो हुआ क्या? यहीं पर हजारों लोग, हजारों की संख्या में माताएं हैं, हजारों की संख्या में पुरुष बन गए और सब लोग पूछने लगेंगे तो कोई सुन पाएगा? अब सब में एक आदमी दो आदमी रख रहे, आप भी पूछ लीजिएगा। तो सौनक ऋषि ने 88,000 संतों की आत्म उद्गार को सूत जी से उपस्थित किया। कहा कि हे सूत जी, मेरे मन में तो प्रश्न बहुत हैं, तो उन सभी प्रश्नों को समेटते हुए मैंने 6 प्रश्नों को निर्णय किया है। मैं आपसे 6 प्रश्न करूंगा और शायद इन 6 प्रश्नों के माध्यम से सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। जैसे सूत्र होता है ना, सूत्र कम होता है लेकिन उसकी व्याख्या बहुत लंबी हो जाती है। तो हम 6 प्रश्न करेंगे और शायद उन 6 प्रश्नों के द्वारा सभी लोगों के प्रश्नों का समाधान हो जाएगा और मेरे भी और जो प्रश्न का समाधान हो जाएगा। ठीक है महाराज, प्रश्न आप कीजिए। देखिए, किसी से प्रश्न आप करिए, ऐसा प्रश्न करिए उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा नास्तिक का प्रश्न मत कीजिए कि सुनाने वाला आपके जवाब को मन में उसको उदासी हो जाए। आजकल जैसे नास्तिकों द्वारा कुछ कुछ बातों को कह दिया गया है। प्रश्न इसलिए हमारे यहाँ संवाद है, संवाद में समाधान होता है, संवाद के द्वारा समाधान होता है। तो संवाद है। तो क्या प्रश्न किए सौनक जी ने? सबसे प्रथम प्रश्न किए कि मानव मात्र को, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? ये प्रथम प्रश्न है। मानव को, मनुष्य को
भगवान की प्रशंसा के लिए क्या करना चाहिए? अलग अलग किताबों में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग भावनाएं हैं। कोई कहता है जप करिए, कोई कहता है दान करिए, कोई कहता है तप करिए, कोई कहता है पूजा करिए, कोई कहता है तीर्थ करिए, कोई कहता है व्रत करिए। अभी कल परसों एक आदमी आए थे क्योंकि महाराज जी मैं वृंदावन में गया था, एक महात्मा के दर्शन के उन्होंने कहा कि अमुक नाम जपो, माला को पढ़ लो। हमने कहा ऐसे तो पूरे दुनिया में घूमेंगे तो जहां जहां जाएंगे तो वही हो जाएगा। अब घोरी बाबा के यहाँ जाएंगे तो घोरी बाबा के लोग कहेंगे कि चलो तुम शमशाने पर तुम खपड़ ले लो और खपड़ ले कर से ठीक करो। और बताइए ये कोई मतलब होता है? संत महात्मा के प्रति आदर रखना चाहिए, लेकिन संस्कृति से और धर्म से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। मानव मात्र के प्रति आदर की भावना, प्राणियों के प्रति आदर की भावना, परंतु धर्म, शास्त्र, संस्कृति, वेद, संस्कार में समझौता किसी से नहीं करना चाहिए। याद रखिए, दुनिया में पंथ अलग अलग हो सकते हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं, मजहब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म तो एक ही है। जिस धर्म के द्वारा हमारे जीवन में, आचरण में, व्यवहार में, खान पान में, उठन बैठन में किसी प्रकार का दोष हो, वो दोष हमेशा हमेशा के लिए त्याग हो जाए और अच्छे आचरण, अच्छे कर्म करने का विचार आवे और भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में प्रेम हो जाए, वही धर्म है। ऐसा अगर नहीं होता है तो धर्म नहीं है। आज इस पंथ मजहब में जाने से हम पहले कोई मछली खाता हो, मांस खाता हो, शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, वेश्यावृत्ति करता हो और कोई के लगाना बस हमारे अघोर पंथ में आ जाइएगा तो कोई हर्ज नहीं। अभी नया अघोर पंथ चला है, घूम घूम प्रचार कर रहा है, कुम हटाओ सब कुछ खाओ, शिव बाबा को गुरु बनाओ। शिव गुरु? अरे जो प्रचार करने वाला है उसके बारे में आप जानते हैं कौन है? आज से कुछ दिन पहले भारत सरकार में जाकर क्या क्या उल्टा पलटा किया, क्या क्या बिहार सरकार में क्या क्या अवसर था और क्या क्या लाखों करोड़ रुपया का न्यारा कर दिया, क्या क्या हुआ। और बेचारा धर्माचार्य जो बना हुआ है, वहां उपद्रव करके वहां सब संतुष्टि नहीं जाते, यहाँ बढ़ा रहा है। अब वो क्या करेगा? जिंदगी भर उपद्रव किया है, अच्छा कब सिखाएगा? वो नहीं सिखाएगा। अब यही तो कौन चल रहा है दुनिया में। कोई कहता है ईश्वर को मन में मत कीजिए, कोई कहता है भगवान को मन में मत कीजिए, कोई कहता है वेद को मन में मत कीजिए। वो कोई धर्म है? नहीं। धर्म का मतलब होता है किसी कारण से हमारे जीवन में खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, बोल चाल बिगड़ गया था, अब जिसको हमने धर लिया, जिसको पकड़ लिया, जिसको मान लिया, और हमारे जीवन में ऐसा और भविष्य में गलत कर्म नहीं होगा तो धर्म। और धर्म का मतलब जिसके द्वारा पूरे दुनिया के देवी देवता जिनसे प्रकट होते हैं, पालन होते हैं, संहार होते हैं, अंत में उन्हीं में जाकर के लय हो जाते हैं। उन भगवान श्रीमन नारायण, चाहे वह नारायण के रूप में जाने जाए, चाहे राम के रूप में जाने जाए, चाहे कृष्ण के रूप में जाने जाए, चाहे बाबर के रूप में जाने जाए, चाहे नरसिंह के रूप में जाना जाए, चाहे बड़ा अवतार के रूप में जाने जाए, चाहे हरि के रूप में जाने जाए, इसमें कोई भेद नहीं है। इसमें कोई भेद नहीं है। जब जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसा नाम, वैसा रूप लेकर आते हैं, उनमें प्रेम हो जाए, प्रीति हो जाए, इसी का नाम धर्म है। शंकर जी के भक्त जो बनते हैं उनको कम से कम इतना तो समझना चाहिए, सती जी एक कुछ समय के लिए सीता की भेष बना लिया राम जी की परीक्षा के लिए। शंकर जी ने हमेशा हमेशा के लिए शिव संकल्प की ही मनमानी। शंकर जी ने सती को संकल्प ले लिया, कभी मेरी पत्नी की जोग नहीं है, मेरी आराध्या सीता का वेश बना करके मेरे आराध्य राम जी का इन्होंने अपमान किया। आप कैसे याद है भाई?
राम का अपमान उनकी पत्नी द्वारा हुआ, हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर दिए। ये पत्नी कोई समान नहीं होती है, याद रखना चाहिए। पत्नी आधा अंग होती है, कोई समान नहीं होती है। ऐसे पत्नी को उन्होंने त्याग दिया। और आप कौन आदमी है? कहां शंकर जी की बात आप मानते हैं? हम कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम बलानने, हमारा वाक्य है। दूसरी बात, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, ये हमारा वाक्य है। ये भूत भावन शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था कि देवी जी, पार्वती जी रोज विष्णु सहस्रनाम का पाठ करती थी। अचानक कोई संत महात्मा आ गए कैलाश में। बाबा ने कहा देवी जी ये विष्णु सहस्रनाम पाठ होगा ही, लेकिन याद रखो आराधना नाम सर्वेशाम, दुनिया में अनेक आराधना है, अनेक आराधना है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, विष्णु की आराधना जो है श्रेष्ठ है। और उस विष्णु की आराधना का फल तब होता है जब वैष्णव के प्रति प्रेम होता है। ये हमारा वाक्य है। एक दिन आपने नहीं सुना था, वहीं मैं काशी की कथा सुनाता हूं। काशी कथा आपने सुना होगा। काशी में कर्ण नाम का एक साधक रहता था, जिसका नाम था कर्ण। धन संपत्ति पद वैभव ऐश्वर्य कीर्ति सब कुछ उसके पास था। एक बार नारद जी से उसको मुलाकात हो गई। नारद जी से कहा बाबा ये दुनिया में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला कौन है? नारद ने कहा कि भूत भावन शंकर जी, धतूर चढ़ा दो तब भी ठीक है, बेलपत्र चढ़ाओ तभी ठीक है, गंगाजल एक लुटिया चढ़ाओ तभी ठीक है, घंटा खोल कर भाग जाओ तभी ठीक है। नाराज नहीं होते हैं। एक महीने ही कहता। एक बार की घटना है कि एक भगत था, चोरी चोरी करता हो कुछ न कुछ। अब एक दिन से कुछ मिला ही नहीं कहीं चोरी में, तो सोचा कि चलो नहीं मिला तो शंकर जी का मंदिर है ना, और क्या क्या शंकर जी के मंदिर में गया। अब पिंडी जो था शंकर जी का, शिव जी जिसको ज्योति कहते हैं पिंडी कहते हैं, ऊंचा था। अब उसी पर चढ़ करके शंकर जी घंटा खोलने लगा कि चलो भी उसी को मिल जाएगा तो कुछ बेच देंगे तो कुछ आज का खर्चा काम से गया। और शंकर जी प्रकट हो गए। बेटा बरम रूही बरम रूही बरम रूही, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। तो डरा गया भगत। अरे महाराज जी मैं भगत नहीं हूँ, मैं भगत नहीं हूँ, मैं चोर हूँ। बहुत काम से फालतू बात नहीं करना है, फालतू बात नहीं किया जाता हमारे यहाँ। कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई धूप चढ़ा देता है, कोई गंगाजल एक रोटियां चढ़ा देता है, और तुम तो पूरा शरीर अपने चढ़ा दिया और तुमसे बड़ा बहुत हो। ऐसा वाला हो सकता है। एक ही घटना है जी। एक भस्मा सुबह मैंने कथा नहीं सुनाया था। अब उन्हीं से उनकी तपस्या करके उन्हीं से बदलाव लेकर उन्हीं को जलाने के लिए छोड़ दिया। अब बाबा भागने लगे। ऐसे ऐसे कि शंकर जी सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। और क्या किया कर्म, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। देखा कैसे विष्णु का आवाज आ जाता है, कहीं राम का आवाज आ जाता है, कहीं कृष्ण का आवाज आ जा रहा है। तो हमारे नमः शिवाय को भंग हो रहा है। तो क्या कि काम में घंटी लगा दिया दोनों तरफ से, और लगाकर कोई राम कहना चाहता है ऐसे घंटी बजाने लगता है। कोई कृष्ण, हमारे कान में राम कृष्ण नारायण विष्णु आवाज सुनाई न पड़े, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? कर्ण घंटा। पहले तो नाम था उसका कर्ण, वो कर्ण नहीं जो पांडव का भाई था, तो उसका नाम क्या हो गया? कर्ण घंटा नाम पड़ गया। अब उसी के नाम पर आज भी बनारस में वो महाला है, आज भी है कर्ण घंटा महाला। बनारस में आज भी उसके नाम पर महाला है, कर्ण घंटा महाला। फिर पता तो करेगा और घंटा लेकर के बजाने लगा। उसकी भक्ति भावना से शंकर जी प्रसन्न हुए। बरम गुरु ही बरम गुरु ही बरम गुरु ही, बेटा वरदान मांगो वरदान मांगो। बहुत अनन्य भक्ति तुमने किया। हमारा धन संपत्ति वैभव सोच की तो कमी नहीं, परिवार की भी कोई स्थिति सब ठीक ठाक है। क्या चाहते हो? उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरा मोक्ष हो जाए, मोक्ष। बहुत बाबू शंकर जी ने कहा कि रास्ता भटक गया है क्या? ये मार्ग भटक गया है।
क्या बाबा कौन भाषा बोल रहे, हम मार्ग भटक गए, आपका मैंने यजन किया, आपका मैंने पूजन किया, और आप कहते कि मार्ग भटक गया है क्या? इसका मतलब क्या होता है? बहुत पावन शंकर जी ने कहा कि मेरा विभाग नहीं है। अच्छा, आपका विभाग नहीं है, ये किसका विभाग है? बहुत पावन शंकर जी ने कहा मोक्ष मिथे जनार्दन, मोक्ष मिथे जनार्दन। अगर मोक्ष की इच्छा है तो जनार्दन की आराधना करो। जनार्दन किसे कहते हैं? जना अर्धते मर्दते जाचते जी जनार्दन, जो दुष्ट जनों को मर्दन कर दे, अब भक्त जनों की याचना को जो पूरा कर दे, उनका नाम क्या है? जनार्दन है। जना अर्धते मर्दते याचते जी जनार्दन, ये जनार्दन है। अच्छा महाराज, तुम जनार्दन की आराधना करना पड़ेगा, तो इतना दिन तक आपका पूजा किया, इसका मतलब कुछ नहीं, सब व्यर्थ है, सब बेकार हो गया। वो बाबा नहीं नहीं बेटा, बेकार नहीं हुआ है। एक ये मैं पढ़ रहा था, किसी शास्त्रों में है, तो उसमें लिखा था कि बहुत जन्मों तक, बहुत जन्मों तक, अब बहुत बार, अब बहुत दिनों तक भूत प्रेत साकनी डाकनी राक्षसी तंत्र मंत्र जादू टोना इत्यादि की पूजा पाठ में रहते हैं, तो अगले जन्म में कहीं होता है तो कहीं यक्षों के प्रति हमारी निष्ठा होती है, गंधर्वों के प्रति हमारी निष्ठा होती है। अगले जन्म में उन यक्षों और गंधर्वों को बहुत दिनों तक पूजा पाठ करते हैं, बहुत जन्मों तक पूजा करते हैं, तो पितर देवताओं के प्रति निष्ठा होती है, पितरों के प्रति निष्ठा होती है। अब बहुत दिनों तक, अब बहुत जन्मों तक पितरों की आराधना पूजन करने के बाद अब तो भगवती जी, दुर्गा जी, काली जी, गणेश जी इत्यादि के प्रति निष्ठा होती है। अब उनकी बहुत दिनों तक पूजा करने के बाद तो ब्रह्मा जी के चरणों में निष्ठा होती है। अब उनके बहुत दिनों तक पूजा करने के बाद शंकर जी के चरणों में निष्ठा होती है, और शंकर जी की आराधना करने के बाद तो भगवान के चरणों में भक्ति हो पाती है। ऐसे नहीं हो जाता। साधारण किसी व्यक्ति के यहाँ जाना हो तो कितने द्वार पार करके, कितने कर्मचारी को पार करके जाना पड़ता है। इसीलिए बहुत पावन शंकर ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, तुमने जो मेरी तपस्या साधना किया ये बेकार नहीं जाएगा, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। जब तक मेरे पास कोई नहीं आता है, मुझे नहीं जानता है, मुझे नहीं पहचानता है, तब तक वहां जाने की उन्हें हरी झंडी नहीं मिलती है। और उनके पास जाने का और तुम्हें अधिकार प्राप्त हो गया, और तुम्हें अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे बहुत भाव शंकर जी हैं, इसीलिए उनकी आराधना करना पड़ेगा। आपने जान लिया, उनकी आराधना करना पड़ेगा। वही तुम्हारा तो क्या करें? शंकर जी कहेंगे तुम चले जाओ बद्री नारायण में। अब बद्री नारायण में जा करके वही बद्री नारायण भगवान की आराधना करना, वही कर्ण घंटा जो है वही पर घंटा उनका छोड़ छाड़ करके फेंक फाक करके आप बद्री नारायण भगवान की आराधना किया, और बाद में भगवान को प्राप्त किया। दुनिया के लोग भले और देवी देवताओं की पूजा करें, लेकिन भूत पावन शंकर जी किसकी आराधना करते हैं? भगवान के। रात दिन समाधि में भगवान का ही ध्यान करते रहते हैं, उनका ही चिंतन करते रहते हैं। इसीलिए हमें सतपथ पर चलना चाहिए। भले भूत पावन शंकर जी का भेष जो है थोड़ा अमंगल प्रतीक होता है, लेकिन वो अमंगल भेष में भी वो राम नाम का ही जप करते रहते हैं। एक काशी नगरी में मोक्ष देने के लिए जो चक्र से जलाई हुई पूरी है, कहते कि मरने पर काशी में मुक्ति हो जाती है। कि वहां पर तारक मंत्र जो है, राम मंत्र जो है, नारायण मंत्र जो है, कृष्ण मंत्र जो है, भगवान का मंत्र जो है, हमेशा शंकर जी अपने भक्तों को देते रहते हैं कान में काशी में, इसीलिए उनकी मुक्ति हो जाती है। ऐसा शमशान कोई कोई समान शमशान नहीं है। भगवान के चक्र से जलाई हुई काशीपुरी जो है, जो शमशानपुरी कहा जाता है, ऐसे मंगल करते रहते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया में
अनेक साधन है, अनेक साधन है। अल्पस्य काल बहुवश्य विघ्न, अल्प काल है, बहुत से विघ्न है, अनेकों मुनियों की अनेक प्रमाण है। क्या करें? कोई भी कहता है कि हम धर्म करते हैं। आप चले जाइए तारापीठ में, वहां 2 प्रकार से पूजा होती है। एक तो पाम मार्ग से पूजा होता है, शराब मछली मांस जो कुछ करना है आए के। उत्तर मार्ग से भी पूजा होता है, उत्तर मार्ग से पूजा होता है। आज रजरप्पा चले जाइए और चले जाइए, देखिए तो अल्पस्य काल, अल्प काल है, बहुत से विघ्न है, अनेकों मुनियों की अनेक प्रमाण है। करना क्या चाहिए? शास्त्र ने जिस कार्य को करने को निषेध किया है उनको त्याग देना चाहिए। शास्त्र ने जिस कार्यों को बहुत बड़ा आदर नहीं किया है तो किताब में, लेकिन आदर नहीं किया है, उस पर चुप लगा जाना चाहिए। और शास्त्र ने जिस कर्म को करने को आदेश दिया है उनको करना चाहिए। आप गंगा जी स्नान, रोज मैं कहता हूँ, गंगा इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान करने आप जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, उसमें लाश भी बहता है, लाश भी बहता है, कूड़ा करकट भी बहता है, गंदगी भी बहती है। तो आप जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, तो जो कुछ भी बहता है सब कुछ आप लेकर अपने घर आते हैं? नहीं, भाई तो गंगा जी में समझा रहे हैं। आप करते क्या है? शुद्ध गंगाजल को दीवा में भर करके घर में लाते हैं। ठीक वही बात है। किताबों में, ग्रंथों में कोई ऐसी बात हो तो तामसी, राजसी, सात्विक, यक्ष, कीनर, गंधर्व, भूत, प्रेत सबकी याचना के लिए, सबकी पूजन की पद्धतियां हैं, सबका है, और वही बात मानकर हम करने लगेंगे, ये बात ठीक नहीं है। ये विचार करते हुए अल्पस्य काल बहुवश्य विघ्ना अनेको मुनिर्यस कृत प्रमाणम। अल्पस्य काल, अल्प काल, बहुत से विघ्न है, अनेकों मुनियों के अनेक प्रमाण है। तब करना क्या चाहिए? महाजनों जीन गतस पंथा, महाजन माने महापुरुष लोग जिस मार्ग का आदर किए हैं वही होना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम में जब व्यास जी वर्णन करने लगे तो उन्होंने क्या कहा? जैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। वैष्णव नाम यथा संभव, और देवताओं में, वैष्णवों में अगर कोई श्रेष्ठ है तो भूत भावन शंकर जी है। हम कहते हैं, जितने भागवत कहने वाले लोग हैं शंकर जी की बहुत ही कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि वैष्णव नाम यथा संभव, कहते ही हैं लोग। अब यहाँ पर होता है महाराज गंगा जी को श्रेष्ठ क्यों बता दिया गया कि नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी है, जबकि अयोध्या के रहने वाले लोग कहते हैं कि हमको हिंदी जो बोलते हैं थोड़ा भूल गए कि निमिषमात्र सरजू सेवे तुले न तुलसीदास। ये भावना है, भावना है। गंगा जी को सबसे, भागवत में गंगा जी को श्रेष्ठ बताया गया है। क्यों बताया गया है? गंगा जी ऐसे भी श्री रामायण में अंगद जी ने शायद कहा था कि हमको भूल रहे तो आप लोग को याद दिला देगा। अशुद्ध अगर हमसे कहा जाएगा तो उसको शुद्ध कर लीजिएगा, कभी याद करके। ये मतलब महात्मा ने कहा ऐसा शुद्ध बोल दिया। अरे भाई कितनी चीजों को याद किया जाएगा बताइए ना, बस की बात है। हम याद दिलाते हैं, आप शुद्ध कर लीजिएगा। शायद अंगदी जी ने किसी ने कहा कि गंगा जी को तुम जल मान रहे हो और नदी मान रहे हो, और राम जी को तुम पुरुष मान रहे हो। राम जी पुरुष नहीं है, राम जी साक्षात ईश्वर है। गंगा जी नदी नहीं है, साक्षात विष्णु की शरणागृत है। इसीलिए और नदियां हो सकती है
जो कि अलग अलग ऋषियों द्वारा प्रकट किया गया। लेकिन गंगा जल जो है, गंगा जी हैं जो, ये भगवान के चरणामृत है, इसीलिए गंगा जी सबसे श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया कि नदियों में गंगा श्रेष्ठ, पुराणों में भागवत जी और वैष्णव में शंकर जी श्रेष्ठ है। और वृक्षों में, गीता में तो अश्वत्थ के बारे में बताया गया है। गीता अगर पढ़ेंगे तो भगवान ने कहा कि वृक्षों में अश्वत्थ है, पीपल का वृक्ष है, ठीक बात है। लेकिन वृक्षों में तुलसी जी, कैसे? तुलसी जी। हर घर में पीपल का वृक्ष आंगन में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, वहां देवता तो रहते हैं, बृहस्पति रहते हैं, सूर्य रहते हैं, लेकिन प्रेत की सास भी शनिचर भी रहते हैं। और घर में अगर पीपल लगा देंगे तो शनिचर का वास हो जाएगा, भूत प्रेत का वास हो जाएगा, ये जान लीजिएगा। ठीक है, समय से कभी कभी जाकर पीपल में धागा लपेटते सब करते हैं। लेकिन तुलसी जी क्या है? हे भगवान की पत्नी है, विष्णु की पत्नी है। इसलिए मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि जो शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि महात्मा जी, भगवान को जब शयन कराया जाए तो तुलसी पत्र को भगवान का रहना चाहिए कि नहीं? हमसे पूछा, पूछते रहते हैं लोग, तो हमने कहा क्यों, हमको बता दो दीजिए क्यों नहीं रहना चाहिए। क्योंकि इसीलिए कि तुलसी जी सौवत है, लक्ष्मी जी के सौवत है, तो लक्ष्मी जी उससे नाराज हो जाती है। आज भी स्त्रियां, दो स्त्री पति के साथ एक साथ सेवा नहीं करना चाहती है, उसको नाराजगी होती है। तो ये तुलसी जी सौवत है, इसीलिए लक्ष्मी जी उनको नहीं पसंद करेगी, अतः तुलसी जी को हटा देना चाहिए। हमने कहा ऐसा सौत तुलसी जी नहीं है। आज लक्ष्मी जी जो भगवान के चरणों में सेवा कर रही है, ये तुलसी जी की प्रशंसा के कारण ही कर रही है। इसलिए एक दो पता भगवान के यहाँ और शालिग्राम भगवान के यहाँ तुलसी जी को सोते समय भी रख ही देना चाहिए। खूब आवश्यकता पड़ जाएगी भगवान को, रात्रि में, विरात्रि में, दिन में खूब आवश्यकता पड़ जाएगी। अब कहाँ होने जाएंगे? तो तुलसी जी वहां रहती है, तब जो आज्ञा होगा वो अपने स्वामी का आज्ञा पालन करेंगे। एक विचार करके तुलसी जी को जो एक दो पता रहना चाहिए। चलिए अब मैं प्रसंग पढ़ा रहा हूं। तो श्री सूत जी ने सौनक ऋषि द्वारा 6 प्रश्नों को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। सौनक जी ने 6 प्रश्न कौन किया? सबसे प्रथम तो प्रश्न किया कि मानव को भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए कि दान करना चाहिए कि पुण्य करना चाहिए कि तीर्थ करना चाहिए कि व्रत करना चाहिए, क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न किया कि साधन तो अनेक है, लेकिन श्रेय यानी श्रेष्ठ साधन क्या है मनुष्य के लिए? साधन तो अनेक है, लेकिन श्रेष्ठ साधन क्या है ये बताइए। तीसरा, शास्त्रों में जो भी कहा गया है, जो भी लिखा गया है, वो शास्त्रों का सार क्या है? अर्थात शास्त्र जो है ये क्या जानना चाहता है, मनुष्य को क्या बताना चाहता है, ये तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न, द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण को इस संसार में आने की क्या आवश्यकता पड़ी? भगवान श्री कृष्ण रूप में कि भी संसार में आए। अगर ये कहा जाए कि धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार और क्या है, भक्तों को कृतार्थ, यही बताएगा ना। परित्राणाय साधुना, साधु पुरुषों को, साधु माने भक्तों को कृतार्थ करने के लिए, मंगल करने के लिए, भावना को पूरा करने के लिए, दुष्टों को संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो क्या भगवान अपने लोक में रह करके धर्म की स्थापना नहीं कर सकते थे? एक राष्ट्राध्यक्ष अपने जहां उसका ऑफिस कार्यालय है, वहां से बैठ कर अगले दिन से ये सिलेबस, ये नियम, ये कानून लागू होगा, तो सारे कर्मचारी उसके जो है वो नियम कानून को लागू करा देते हैं। क्या भगवान के कर्मचारी दुनिया में संत, महात्मा, ब्राह्मण
और देवता ऋषि लोग जो है, एक कर्मचारी लोग क्या धर्म का स्थापना नहीं करा सकते थे? आगे भगवान को क्यों आना पड़ा? तब दुष्टों के संहार। एक राष्ट्राध्यक्ष जहां से बैठा वहीं से घोषणा करता अपने सेना को, एक काम कर देना है तो काम हो जाता है। जाकर राष्ट्राध्यक्ष युद्ध करता है, कभी कभी सारे में युद्ध करता है, युद्ध करता नहीं है, वो आदेश देता है। तो भगवान के संसार में आकर के और दुष्टों को संहार करना पड़ा। वो वहीं से कहते कि जितना भी दुष्ट है उनका हार्ट अटैक हो जाए, हो जाता, कोई जरूरत ही नहीं पड़ता आने के लिए चक्र लेकर। अगर एक आ जाए दुष्टों को मारने गया है, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तीसरा काम क्या है? भक्तों का उपकार, भक्तों की भावना को कल्याण करने के लिए, पूरा करने के लिए, यही एक बात है। भगवान धर्म की स्थापना के लिए नहीं आते हैं, भगवान जो है दुष्टों के संहार के लिए नहीं आते हैं। ये तो काम वहीं से हो सकता है, ये काम जहां पे लोग थे वहीं से हो सकता है, लेकिन भक्तों की भावना को उपकार करने के लिए, मंगल करने के लिए, पूरा करने के लिए वहीं से काम नहीं होगा। अपने मित्र से, संबंधी से आप समाचार कर सकते हैं, मोबाइल पर निमंत्रण दे सकते हैं, लेकिन आपका कोई प्रवेश हो, विवाह हो, शादी हो, पूजा हो, आज अपना पकवान बना हो, आप मोबाइल पर दिखा दीजिए, भाई खा लीजिए, खा लेंगे, स्वाद मिलेगा? खाली देख करके संतोष करना पड़ेगा। उस भोजन के व्यंजन को, मिठाई के व्यंजन को स्वाद नहीं मिलेगा। भगवान वहीं से धर्म की स्थापना कर सकते थे, दुष्टों का संहार कर सकते थे। अरे कहां से क्या से किसी अस्त्र शस्त्र को छोड़ दिया जाता है, संहार हो जाता है, बहुत उपाय का है। भगवान में से चक्र छोड़ देते, सब दुष्टों का गर्दन कट जाता, मर जाता, बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जो बुढ़िया सबरी मैया जैसे भक्ता, सबरी जैसे भक्ता और सबरिये नहीं, सर्वभंग ऋषि, सुदीक्ष ऋषि, ये बाबा लोग का हड्डी चमक रहा है। तपस्या करते 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 बूढ़ा हो गए, अब हड्डी के अलावा कुछ बचा नहीं है, कोई पतला चाम और हड्डी बचा हुआ है। लेकिन प्रतीक्षा में कि नहीं, गुरु जी को गुरु दक्षिणा में मांगा था ना, बार बार जब सुतीक्ष जी ना, सुतीक्ष जी जब पढ़ लिए गुरु जी के यहाँ, तो कह के गुरुदेव गुरु दक्षिणा। देखिए आग्रह करिए, दुराग्रह मत कीजिए, हमेशा आप कहते हैं, कहता जाओ भाई पढ़ लिख लिया, मेरा आशीर्वाद है, मेरी मंगल कामना है। अब इनको सुतीक्ष जी को चले जाना चाहता था, नहीं कोई कुछ दे देते तो अच्छा होता। तो अब गुरु जी ने कहा कि ठीक है जाओ, तो राम जी के लाके दो, तो समस्या हो गई। इसीलिए सुतीक्ष जी जाते ही नहीं थे गुरु जी के पास। अब कैसे जाएंगे? अब वही राम जी जब आ रहे थे तो लेकर के आए तो गुरु जी प्रसन्न हो गए, बेटा आज गुरु दक्षिणा तुमने पूरा कर दिया। ऐसे सुतीक्ष जी, सर्वभंग जी और बहुत से संत महात्मा लोग तपस्या साधना करके उनकी हड्डियां चमक रही थी। बुढ़िया सबरी जो है वो बेचारी तपस्या, गुरु जी कह गए थे सबरी तुम राम राम कह, तेरे घर राम आएंगे। ये गुरु जी कहे राम आएंगे, इसी प्रतीक्षा में ये सबरी जिंदा थी। ये भावना कैसे पूरा होगा? जब तक से राम जी साकेत रूप से नहीं आएंगे तो पूरा होगा। तो भगवान जो है उनके आने का मुख्य कारण जो है भक्तों को मंगल करना, भक्तों की भावना को पूरा करना। लेकिन जब आ जाते हैं तो धर्म की स्थापना भी कर देते हैं और दुष्टों का संहार भी कर देते हैं। बात समझिए, गीता में तो तीन काम बताएगा। चलिए व्यवहारिक उदाहरण देकर के मैं किसान बस आगे बढ़ जाऊंगा। आपके मित्र बचपन के लंगोटिया यार वो एक साथ रहे हैं, एक साथ खाए हैं, सो है, पढ़ लिखे, वो बेचारा विदेश कहीं चला गया, आप अपने गांव पर रहते हैं। अब आपके गांव पे जो रहते हैं, आपके बेटा का विवाह, प्रथम बेटा का विवाह, आपने कहा भाई जी बचपन के मित्र वो याद आए, मेरा बड़ा बेटा का विवाह है और आप आ जाइएगा, काम को आपको समझते। ठीक है भाई जी मैं आ गया। बेचारा मित्र है, मित्र है, गरीब अमीर को होना अपने जीवन में काम लगा रहता है, मित्र तो मित्र होता है। और विदेश में रहने वाला मित्र अपना
पासपोर्ट वीजा इत्यादि करके टिकट बनाया, सब किया और करके चलने का जब समय आया, ऐसा कोई इमरजेंसी काम आया, अब जाना संभव नहीं था। पासपोर्ट वीजा टिकट सब कर सकते। उनके भाई जी मैं तो चलने के तैयार था, लेकिन ऐसे कोई परिस्थिति आ गई कि मैं आ नहीं पाऊंगा, यही से मैं भावना से आ गया। अरे मित्र बहुत तुम्हें धोखा दिया, मैं प्रतीक्षा में कार्यक्रम आने वाला था और कहकर तुम नहीं आया। मेरे साथ ठीक है नहीं किया, ठीक है भाई जी, लेकिन व्यवहार ठीक नहीं है, थोड़ा सा मन को उदासी हुआ, ठीक है धरो अब फोन कर दिया। कुछ दिनों के बाद साल भर 2 साल बीता, दूसरा उसका बेटा का विवाह था। क्या कि मित्र छोड़ा विवाह नहीं बनता है, क्या करें, नहीं आया लेकिन छोड़ा भी तो नहीं बनता है। दूसरी बार से निमंत्रण दे और दूसरी बार भी निमंत्रण दिया, भाई जी दूसरा पुत्र का विवाह है। उस बार तो आपने कोई न कोई कारण लेकर नहीं आए, लेकिन दूसरी बार आपको आना पड़ेगा। पुराने मित्र हैं बचपन के, ठीक है मैं आऊंगा। दूसरी बार भी वो अपन वीजा पासपोर्ट बना करके जब ही एयरपोर्ट पर गया, जहाज में बैठने ही वाला था, अचानक मोबाइल पर फोन किया गया। अब उस बार भी यात्रा कैंसिल हो गई। फोन के भाई जी मैं तो जहाज पर बैठने वाला था, लेकिन ये परिस्थिति आ गई, देखो भाई 2 बार तुम धोखा दे दिया, ये बात ठीक नहीं है। तीसरा बेटा का विवाह था, सुना का अंतिम पुत्र का विवाह है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, यारी में खुटी हो जाएगा, मैत्री में खुटी हो जाएगा। तीसरा बार फोन कर, भाई जी तीसरे मेरे पुत्र का विवाह है, अंतिम विवाह है मेरा पुत्र का, आना होगा तो आए और नहीं आना तो हमेशा के लिए मैत्री में खुटी। और विदेश में रहने वाला मित्र ने विचार किया, अरे भाई बड़ी कई शब्दों में कहा है, किसी भी परिस्थिति में हमें चलना है और क्या कि सारे कामों को समेटते अपने मुंशी कर्मचारी सबको मैनेजर को सबको ड्यूटी देते हुए और आया अपने मित्र के पुत्र के विवाह में आया। जब आयोजन हो गया और उसको याद आ गया मेरा मूल गांव जो है वहां गए बहुत दिन हो गया है, चलकर देख ले। और जब अपने गांव पर जब गया, मूल गांव पर जन्मभूमि पर, तो वहां देखा कि कहीं मूस, कहीं सांप, कहीं बिच्छू, कहीं बिछखपड़ा, कहीं बिलगो, कहीं अमुक, कहीं अमुक। घर में चारों तरफ कहीं छेद किया है, कहीं कुछ किया है, कहीं घर द्वार बनाए हैं और आंगन में चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, कहीं कुछ और लगे हुए हैं, घर मकान में सब पौधे लगे हुए हैं। क्या हो गया? और क्या कि जितना कांट वृक्ष बबूल बहिर और जितना छेद घर में था सबको बंद किया, सफाई किया, सब कर लिया। और जब एक बार दिया था चलो तो एक दिन और रुकिए जाए और घर को डेंटिंग की दिखा और क्या किया उसने, और घर को भी डेंटिंग पेंटिंग करा दिया और करा करके तब विदेश गया। तो मित्र आया था अपने मित्र के बेटा के विवाह में, लेकिन जब आ गया तो घर को भी जीर्णोद्धार कर दिया, उसको अनेक प्रकार से साफ सुथरा करा दिया और डेंटिंग पेंटिंग करके उसको और फिनिशिंग कर दिया। वही भगवान की हाल है। भगवान आते हैं भक्तों की तपस्या, भक्तों की अरमान, भक्तों की भावना को पूरा करने के लिए, लेकिन जब आ जाते हैं तो चाहे रमयाक्ष हो, हिरण्यकश्यप हो, रावण हो, कुंभकर्ण हो, दंत वक्र हो, शिशुपाल हो, ऐसे प्रवृत्ति के जो राक्षस लोग, दुष्ट लोग जो बबूल के पेड़ मोती आंगन में उगे हुए हैं, और बैल के पेड़ मोती या सांप बिच्छी के घर जो घर में बनाए हुए हैं, ये सबको कबार वार कर भर भार कर ठीक करेंगे। और जब ये कर देते हैं तो क्या करते हैं, घर के पेंटिंग को चारा तो सोचते हैं कि जब दुष्ट मरिए गए और मार ही दिया गया तो वैदिक धर्म की स्थापना भी कर दिया जाए, जिसे संत महात्मा का कल्याण हो। तो भगवान दुष्टों को संहार करने के बाद धर्म की स्थापना करते हैं। जब तक दुष्ट का दमन नहीं होगा धर्म की स्थापना नहीं होगा। यही बात है परित्राणाय साधूनाम, इसीलिए परित्राणाय साधूनाम, संत महात्मा महापुरुषों भक्तों को भावना को, साधना को, आराधना को मंत्र करने के लिए भगवान आते हैं। और जब आ जाते हैं तो दुष्टों को विनाश भी कर देते हैं, और दुष्टों का जब विनाश हो जाता है तो धर्म की स्थापना कर देते हैं। इसलिए भगवान का नाम। तो चौथा प्रश्न उन्हें एक बार याद करें। चलिए, सौरभ जी ने पूछा कि मानव को भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, ये प्रथम प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न क्या है
श्रेय साधन क्या है, श्रेष्ठ साधन क्या है जिससे मानव का कल्याण हो। और तीसरा प्रश्न, शास्त्र का सार क्या है, अर्थात शास्त्र क्या कहना चाहता है, शास्त्र का तात्पर्य क्या है, ये तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में क्यों अवतार लिए, ये चौथा प्रश्न है। और पांचवा, भगवान के कौन कौन अवतार होते हैं, ये पांचवा प्रश्न है। और भगवान के इस संसार से अपने लीला करके जाने के बाद धर्म किसकी शरण में रहता है, क्या धर्म का दुनिया में लोप हो जाता है, या धर्म कहीं न कहीं अपनी संरक्षण छाया में कहीं रहता है। महाराज यही मेरा 6 प्रश्न है। इन 6 प्रश्नों का आप शास्त्र सम्मत समाधान करें तो अच्छा होगा। इन पावन प्रश्नों को सुन करके श्री शुद्ध जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा, देखिए मैं आप लोग प्रश्नों का उत्तर तो दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं अपने गुरु भ्राता श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम कर लेता हूँ, याद करता हूँ। अब वही दूसरी बात, एक तो महात्मा में प्रणाम किया ही गया है, यहाँ भी प्रणाम किया गया, क्योंकि मैं उन गुरुदेव के पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रणाम करता हूँ। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया करो विनयनो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। कहते हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस संसार के कल्याण करने के लिए, उपकार करने के लिए, जो अनादिकाल से जो शास्त्र भगवत कथा भागवत कथा था, जो कभी भगवान श्रीमन नारायण द्वारा ब्रह्मा को सुनाया गया, कभी ब्रह्मा ने अपने बड़े पुत्र सनक सनंदन को सुनाया, कभी सनक सनंदन ने नारद जी को सुनाया, कभी नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, कभी व्यास जी ने सब अपने लाडले पुत्र श्री सुखदेव जी को सुनाया। वही सुखदेव जी हैं जो जन्म लेते ही यज्ञोपवीत संस्कार भी जिनका नहीं हुआ, जो सन्यास के जो दीक्षा भी नहीं लिए व्यवहारिक, लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार और सन्यास की दीक्षा का जो संकल्प होता है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिए, व्यास जी पुकारते रहे द्वैपायनो, वह कृष्ण द्वैपायन व्यास जी पुकारते रहे, हे पुत्र हा पुत्र रुक जाओ और बड़े हो जाओगे, तुम्हारा संस्कार कर देंगे, विवाह हो जाएगा, नाती हो जाएगा, तब तुम साधु बन जाना। लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जंगल में सरोवर के तट पर स्नान करने वाली देव कन्याएं उन सुखदेव जी को देख करके प्रणाम किया। पीछे से व्यास जी जा रहे थे, उनको भी सरोवर में से ही प्रणाम किया, क्योंकि जिसने सुखदेव जी को प्रणाम किया उन देव स्त्रियों ने वो वस्त्र अभाव में थी, तो कैसे लज्जा से व्यास जी के पास आए, वो जल में से ही प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा, तुम्हारी बुद्धि मारी गई, मेरा अल्हड़ पुत्र जो है इस मार्ग से गया और वस्त्र अभाव में आकर नजीक से प्रणाम किया, हम मुझको देकर के संकोच करते हुए जल में से ही प्रणाम करती हो। उन स्त्रियों ने कहा, बाबा आप ऋषि हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, आप किसी के ससुर लगे, किसी के भसुर लगे, किसी के देवर लगेंगे, किसी के अमुक पिता लगे, किसी के चाचा लगेंगे, इसे तो एक मर्यादा में रहा ही जाता है। लेकिन आपका एक पुत्र जो है ना, ये संसार के प्राणियों का प्राण है, आत्मा है। प्राण और आत्मा से कहीं छुपा नहीं जाता है, इसको छुपाया नहीं जाता है, इसलिए इसको अन्यथा मत मानिए। उन स्त्रियों की उड़ाना वाली बातों से व्यास जी थोड़े से अपने को उदास हुए, आगे जब गए, करो अभिनेदु, वृक्षों ने मानो कहा, व्यास जी आपका पुत्र जन्म लेते ही जंगल की राह पकड़ लिया, इससे क्यों आप ही दुखी नहीं हैं, हम लोग को भी दुख है कि इकलौता बुढ़ापा में आपका पुत्र हुआ, वो भी जंगल की राह पकड़ लिया। और दूसरा इसका अर्थ होगा करो अभिनेदु, करो अभिनेदु का मतलब दूसरा अर्थ ये भी होता है, वृक्षों ने मानो ये भी उदाहरण दिया, हे व्यास जी आपके एक पुत्र, आपका एक पुत्र जो है
घर छोड़ करके समाज के कल्याण में निकल गया और आप उदास हैं। अहम वृक्षों के हजारों फल समाज के उपकार में आ जाते हैं। हम पर्वतों के हजारों चट्टाने समाज के कल्याण में आ जाते हैं। हम जलाशयों के हजारों बुंद, हजारों घड़े संसार के काम में आ जाते हैं। हम दुखी नहीं होते हैं। और आपका पुत्र अगर समाज के कल्याण के लिए कहीं निकल गया, आपको दुख हो रहा है। इस प्रकार ये करो अभिनेदु उन व्यास जी को उलाहना भी दिया, व्यास जी को संतावना भी दिया। इस प्रकार व्यास जी समझ गए कि मेरा पुत्र लौट करके आने वाला नहीं है, ये अपनी दुनिया का आत्मा है, प्राण है। ऐसे व्यास जी वहां से लौट गए, अपने आत्मा किए गए। उन 6 प्रश्नों का वे समाधान करना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि मैं उनको भी प्रणाम करूं जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, उनको मैं प्रणाम करूं जिनकी कृपा से वह विद्या की अधिष्ठात्री देवी में विद्या है। तो नारायणम नमस्कृत्य, मैं उन नारायण को नमस्कार करता हूं। नरम चैव नरोत्तम, और इतना ही नारायण को केवल मैं प्रणाम नहीं करता हूं, बल्कि वह नारायण एक बार दुनिया को उपदेश देने के लिए तपस्वी और तपस्या ये दोनों स्वरूप होने के लिए नर और नारायण रूप में हो गए। वह नारायण तपस्वी रूप में नर और तपस्या के रूप में नारायण होकर के इस संसार में आए। तो नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम, जिस व्यास जी ने जिन सरस्वती की कृपा से ऐसे अपूर्व ग्रंथों की रचना किया, उन सरस्वती देवी को और व्यास जी को भी हम अनुसंधान करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस प्रकार श्री सुत जी ने भगवान नारायण, नर और नारायण, देवी सरस्वती, व्यास जी और सुखदेव जी को प्रणाम किया। आगे सुत जी कहते हैं, समय के आपने जो प्रश्न किया है वह सभी प्रश्न समाज के लिए मंगलकारी और लोककारी है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। और सुत जी ने हमारे सौनक ऋषि के प्रथम प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया कि भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है। तो इसकी व्याख्या कल मैं करूंगा। अभी नैनी सारण का वह पावन क्षेत्र है जहां ऋषि लोग बैठे हुए हैं, सौनक ऋषि बैठे हैं, सूर्य जी व्यास नदी में बैठे हैं। उसी झांकी को याद करते हुए कथा के रूप में और आप वाणी को मैं विराम दे रहा हूं। अगले दिन देखेंगे कि किस प्रकार समाधान हो रहा है। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व वंदनाचार श्री चिदंबरी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात, ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निरजायत, श्रीशते लक्ष्मी शबदम्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मि नव्यातम्, ईश्वे निघाणा मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण, कासाय यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भारे,
यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिगण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रीयसे संस्थयामि अमरयादशोदश चलमतिरसोय्या प्रसवगो कृतघ्नो दुरमाने स्मर परवशो वञ्चन पर निशंसा पापेश कथमामितो दुःखजलधे रपारादुत्रेणस् तव परिचरेयं चरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की विश्व जगदाधार श्री किरण्य स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।